आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया से विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया स्तर पर सीधी बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नमस्कार, चैनल के माध्यम से आज हम उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया जी के कार्यालय में। उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं। नमस्कार जी, बताइए किस बारे में। जो ये आम आदमी पार्टी है, इसके आप संस्थापक सदस्य भी रहे हैं जी। और आप इसमें शुरू से ही हैं, तो थोड़ा सा पार्टी के बारे में बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को स्थापित हुई थी। उसके बाद 2013 में पहला दिल्ली का चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद 2014 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें 4 सांसद जो हैं चुनकर आए थे पंजाब से। उसके बाद 2015 में जब दिल्ली में पुनः चुनाव हुए थे, तो 70 में से 67 सीट लाकर आम आदमी पार्टी ने पूरे दुनिया में एक तहलका मचा दिया था। और उसी समय जो है पार्टी ने जो है बिजली पर, पानी पर, दवाई पर, पढ़ाई पर, महिला सुरक्षा आदि पर एक बहुत नया मॉडल, एक बहुत नए तरह की जो है जन सेवा, जिसे खिदमत खलक कहते हैं, वो पेश करने का उदाहरण किया था, जिसे देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी स्वयं यहाँ पर हमारे मॉडल स्कूल जो वो थे और मोहल्ला क्लिनिक वो देखने के लिए आई थी। इसके बाद 2020 में पुनः सरकार बनी थी। और आप देख लीजिए, जिस भाजपा को 50 साल लगे हैं राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने में, और आरएसएस को देखें तो 100 साल लगे हैं, और कांग्रेस को भी करीब इतना समय लगा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 10 साल में राष्ट्रीय दल होने का वो सौभाग्य प्राप्त किया। आज जम्मू कश्मीर में हमारा एक विधायक है महराज मलिक जी, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, गुजरात में 5 विधायक हैं, दिल्ली में 22 विधायक हैं, पंजाब में हमारे 92 विधायक हैं। इसके अलावा हजारों हमारे पार्षद, सभासद, चेयरमैन और अन्य पदों पर जो हैं जनप्रतिनिधि हैं। आपकी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा कार्य किया है और वहाँ की जनता भी याद करती है। और उसके साथ साथ जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य मैं कहूँगा पंजाब, आज वहाँ पे भी बहुत अच्छा जो है अपना कार्यकाल चला रही है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, दिल्ली में जो हमारा मॉडल था वो पूरी दुनिया में सराहा गया था। हिंदुस्तान में भी उसके बाद चाहे फ्री बिजली देनी है, चाहे फ्री पानी देना है, चाहे अच्छे स्कूल बनाने हैं, चाहे अच्छे आपके अस्पताल बनाने हैं, ये मॉडल जो है एक चर्चा में आने लगा था जनप्रतिनिधियों के द्वारा। क्योंकि जो फ्री की रेवड़ियाँ थी वो कुछ ही लोगों तक आती थी, या उसमें बहुत भेदभाव होता था, या उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था। लेकिन जब से हम लोग पंजाब में गए हैं, हमने वो 200 यूनिट प्रति घर से जो है हमने 300 यूनिट कर दिया है। स्कूलों के साथ में हम लोगों ने एक चीज़ और कर दी है कि वहाँ पर जो है 10 किलोमीटर के दायरे में स्कूल के जो बच्चे हैं उनको सरकारी बसें जो हैं फ्री लेकर आती हैं। अभी भी आपने देखा होगा जो नीट का इम्तिहान हुआ है, इसमें जो पेपर लीक हुआ था, जिसमें 23 लाख बच्चों का भविष्य जो है एनटीए के कारण अंधकार में चला गया था। सरकार पुनः की एक ऐसी सरकार है जिसने ये कहा है कि 21, 22 और 23 3 दिन तक अगर वो बच्चे अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो वो सरकारी बस में कहीं से भी कहीं तक जो है फ्री आ जा सकते हैं अपने सेंटर जाने के लिए, अपने घर वापस आने के लिए। उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे बड़ी बात यह है कि पंजाब में 30 साल से वहाँ की नहरों का पानी जो है किसानों के खेत तक नहीं पहुँच रहा था, वो पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया है। जो पंजाब में ड्रग्स का माफिया था उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। जो वहाँ पर हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता था, वहाँ से जितने घुसपैठिए थे उनको कंट्रोल करने का बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रहते हुए अपने समय बहुत अच्छा कार्य किया है, और जिसने दिल्ली पर राज कर लिया उसने पूरे देश पर राज कर लिया। तो आगामी जो 27 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, 2027 में जो उत्तर प्रदेश में है वो 2 चुनाव होंगे। एक स्थानीय निकाय का, जिसको हम जिला पंचायत, ब्लॉक का और प्रधानी का चुनाव कहते हैं, वो चुनाव है, और दूसरा विधानसभा के चुनाव हैं। दोनों के लिए पूरी तैयारी हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं श्री संजय सिंह जी के द्वारा की जा रही है। उसमें हमारी करीब 5 यात्राएं जो हैं पूर्वांचल से आपके मेरठ से गाजियाबाद तक की हो चुकी हैं। अभी इसमें 5 के बाद 3 यात्राएं और हैं, बुंदेलखंड की है बिल्कुल आखिर गोरखपुर वगैरह उधर श्रावस्ती की। ये 3 यात्राएं और होके पूरे प्रदेश में जो है पार्टी अपना जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर देगी। देखिए, गाय को अगर राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी की क्या इसमें सहयोग करेगी? देखिए, मैं ये कहूँगा, ये कोई भी सरकार हो, आज तक चाहे
मतलब कोई ऐसी दल नहीं है जिसकी सरकार ना रही हो राष्ट्रीय स्तर पर। विपक्ष की भी सरकारें रही हैं और कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकार रही हैं। नीति में और घोषणा में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि साहब हम गाय को राष्ट्रमाता कहेंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु कहेंगे, वो सारी बात। लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात आई है तो सबने बचकानी हरकतें करते हुए इससे बचने की कोशिश करी है। और भाजपा ने तो यहाँ तक किया है कि वो कहने के दांत कुछ और खाने के कुछ और, वो दिखाने के और, ये सारे काम किए हैं कि जब बंगाल का चुनाव था तो इनके सनातनी नेताओं ने वहां पर ना केवल मीट मच्छी खाई बल्कि मंगलवार के दिन तो दोनों हाथों से खा खा कर दिखाई थी। असम हो, गोवा हो, केरला हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, वहां पर ये पूरी तरह से गाय को और गाय के मीट को खाने की बात और वहां पर वकालत करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान जो पिंक रेवोल्यूशन के नाम पे दुनिया में दूसरे नंबर पे अपना स्थान रखे हुए है और एक नंबर पे जाना चाहता है, उसका 43% यानी कि करीब आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश से मीट का एक्सपोर्ट होता है, जो कि एक शर्मनाक चीज है। आज समाज के बीच में जो है महिलाएं जिससे डरती हैं कॉकरोच, एक कॉकरोच नाम जो है बिल्कुल उभर कर आ रहा है। तो क्या है ये कॉकरोच पार्टी सीजेपी? देखिए, ऐसा होता है कि आपको जो है सुधारने का काम करती हैं। मैं ये कहूँगा इतने प्रबुद्ध पद पर आसीन होने के बाद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए थे जो उन्होंने कल के देश के भविष्य, देश के युवा, आज के जितने छात्र छात्राएं हैं, जो कि सबसे बड़ी शक्ति है, उसके लिए प्रयोग किया था। और ये बाइट किया है, ये वापस उन्हीं के मुंह पर एक तमाचा लगा है। और मैं ये कहता हूं कि ये शब्द भी उनके नहीं थे, जिसने ये दिलाए हैं, जिसने ये शब्द उनके मुंह से कहलवाए हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। देखिए, अब थोड़ा सा इससे हट के मैं अपने जो शहर है सहारनपुर, हमारा जो महानगर है, इस तरफ रुख करूंगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो अपना ये महानगर है स्मार्ट सिटी के दायरे में है, लेकिन स्मार्ट नेट यहाँ पर कोई वर्क दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर जो है फ्लाईओवर होना चाहिए। पूरे सहारनपुर के अंदर हर समय जाम लगा रहता है। तो आपके इसमें क्या विचार होंगे? अगर आपके पार्टी सत्ता में आती है, पहला कार्य आपका क्या रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि नीति और नियत में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे आज देश के प्रधानमंत्री हों, उनकी डिग्री पर सवाल उठे, और अब तो कोई बात रही नहीं की कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि 1 रुपए की टॉफी से उन्होंने मेलोडी जिसका नाम रखा है, उससे 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। वो पहले ये कहते रहे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो नहीं दे पाए। उन्होंने काले धन पे ये कहा था 15 लाख हर नागरिक को मिलेगा, वो नहीं मिला। उन्होंने नोटबंदी पे ऐसे ही जुमलेबाजी की थी। कोरोना में जिस तरह से देश को आर्थिक स्थिति से धकेल दिया था, उसके बाद जितने भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो दावे कर रहे हैं, वो सारे झूठे और वो हैं। यहाँ तक कि अब तक छात्रों के और युवाओं के 93 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और कल की बात अगर आप देखें तो एसएससी का जो सर्वर है वही हाईजैक हो गया है नीट के बाद में जो है। लेकिन जरा भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो। आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं, 2016 से पहले 2014 के बाद केंद्र सरकार ने दावा किया था कि हमारा हर सांसद एक आदर्श गांव हर साल कायम करेगा। आज आदर्श गांव का ना कहीं पता है, ना एक भी आदर्श गांव बना। इस सरकार ने 2016 में ये स्कीम लाए थे कि 100 हमारे शहर जो हैं वो स्मार्ट सिटी बनेगा। लेकिन जो सबसे पहला स्मार्ट सिटी बनाने का इनका दावा अहमदाबाद था, वही खराब हो चुका है। उसी में कहीं तक स्मार्टनेस नहीं आई। सहारनपुर 2016 से बन रहा है, 2022 में ये स्कीम पूरी हो जानी थी। आप 22 की जगह आज 2026 में है, लेकिन आज भी कहीं तक स्मार्टनेस का पता नहीं। उसके नाम पे हजारों और सैकड़ों करोड़ हर साल जो है पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। धरातल पर कोई काम नहीं हो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया जी, जिन्हें सहारनपुर की जनता बहुत पसंद करती है और चाहती है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें इन्हें लेकर आए, जिससे कि इस महानगर का विकास हो सके और जो जाम की स्थिति बनी हुई है पूरे सहारनपुर के अंदर फ्लाईओवर बन सके। और सपना यह भी हो कि यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चले और सहारनपुर से शाकुंभरी के लिए जो है रेल मार्ग बनाई जाए। मैं भगवत मेहरा, इंडिया 24 टीवी न्यूज, सहारनपुर।